ड्रीम होम या फिर सपनों का घर, ये शब्द सुनकर के ही मन में कितना सुखद एहसास आता है। हर किसी के जीवन का एक लक्ष्य होता है, जब भी वो अपना घर बनाए वो घर उसके सपनों का घर, यानी जैसा कि वो सोचता आया है उसी अनुरूप वो घर बने। और वो घर कब बनता है? जब आप उस घर को अपनी ही इच्छा और अपनी चॉइस के हिसाब से आप उसको सजाते हैं, इसीलिए वो सपनों का घर कहलाता है। लेकिन यूं ही कुछ भी ला करके आपको अपने घर में चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। तो मैं बात कर रही हूँ, चाहे दीवारों पे टंगी हुई पेंटिंग्स हो या फिर वो साज सज्जा की वो चीज़ें जिन्हें कि आप डेकोर आइटम कहते हैं और सबसे अलग दिखना चाहते हैं, और शायद इस आपाधापी की दौड़ में आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा वो आइटम, वो वस्तु आपको अपने घर में रखनी चाहिए, कि क्या उसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं या फिर आपके जीवन में कोई सकारात्मक प्रभाव आ रहा है, इसके बारे में आप अनजान हैं। लेकिन आज हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह, और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में योगेश जी भी उपस्थित हैं। नमस्ते योगेश जी। योगेश जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि मैंने कहा कि सपनों का घर हर कोई चाहता है, और आजकल ज़्यादा जो प्रभाव है वो घर की साज सज्जा पे बहुत ध्यान दिया जाता है। कुछ भी ला रहे हैं हम घर में रख रहे हैं, और चाहे आप उसे मॉडर्न आर्ट कह लीजिए या फिर कुछ घर जो होते हैं वो पुरानी संस्कृति से जुड़े हुए भी होते हैं, देवी देवता, अलग अलग थीम पर यानी घर सजाया जा रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो जो हम घर सजा रहे हैं, जो चीज़ें हम घर लेकर के आ रहे हैं, वो हमारे जीवन पे नकारात्मक प्रभाव डालेगी या फिर सकारात्मक प्रभाव, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि घर में जो हम पेंटिंग्स लगाते हैं उनका महत्व क्या होता है? जी देखिए, पेंटिंग्स घर को सजाने की एक वस्तु तो है ही है। इसके साथ ही घर में आप किसी भी वस्तु को कहीं भी रखिए, वो किसी ना किसी ऊर्जा को वहाँ पर जनरेट करेगी। या तो उससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी या फिर उससे नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। तो पेंटिंग को भी उस ऊर्जा से हम जोड़ के देख सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में यदि वास्तु के अकॉर्डिंग चीज़ों को व्यवस्थित किया जाता है तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, खुशियाँ, धन आगमन और मान सम्मान में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। वास्तु के अनुसार आपके घर के प्रत्येक कोने में रखी हुई वस्तु उस स्थान की ऊर्जा को प्रभावित निश्चित रूप से करती है। इन वस्तुओं में घर में लगी हुई पेंटिंग, शोपीस, पौधे, दरवाजों के साथ ही खिड़कियों की संख्या और उनकी दिशा तक आपको सकारात्मक या फिर नकारात्मक ऊर्जा की ओर आकर्षित करती है। घर में लगाई जाने पेंटिंग उन चुनिंदा वस्तुओं में से है जिनका इस्तेमाल हम लिविंग रूम में करते हैं, बेडरूम में करते हैं, कॉरिडोर और गेस्ट रूम की दीवारों को सजाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। घर के इंटीरियर को खास बनाने के लिए पेंटिंग्स की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। लेकिन घर में लगाई जाने वाली पेंटिंग्स का सही चयन करना बेहद आवश्यक होता है। अगर इन पेंटिंग्स को वास्तु के अनुसार घर में व्यवस्थित तरीके से नहीं लगाया जाए तो आपको अपने जीवन में उन्नति की जगह परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए घर में पेंटिंग के साथ ही प्रत्येक वस्तु को वास्तु के अनुसार व्यवस्थित करके सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से आप अपने जीवन को उन्नत और खुशहाल बना सकते हैं। ये तो आपने पेंटिंग्स का महत्व बता दिया है, लेकिन हम घर के साथ साथ दफ्तर की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप कोई भी भवन बनाते हैं वो नक्शे के हिसाब से बनाते हैं, तो अब यानी वास्तु इतना ज़्यादा प्रभावी है और वो इतना ज़्यादा महत्व रखता है कि उसी के अनुसार हम उस भवन की जो साज सज्जा है वो भी उसी के मुताबिक करें। अगर ऐसे कोई महत्वपूर्ण टिप्स आपके पास हैं कि कैसे हम अपने ऑफिस को या वर्क प्लेस को सजाएं, तो उसको लेकर के भी जानकारी दीजिए। देखिए, वर्क प्लेस पे सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे काम करने वाले लोगों का एक तो मूड ठीक रहे, दूसरे उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता रहे। तो वहाँ पे वर्क प्लेस पे आजकल आप मॉडर्न जो ऑफिसेज देख रहे हैं वहाँ पर आपको पेंट और पेंटिंग दोनों का ही आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा वास्तु के अकॉर्डिंग। आपकी बात काट रही हूँ, अगर बॉस खड़ूस है इसका मतलब वो व्यक्ति खड़ूस नहीं है। अब एम्प्लॉय तो उसे खड़ूस कहते हैं, मतलब उसके आसपास का जो वातावरण है वो उसको इफेक्ट कर रहा है। हाँ बिल्कुल, वो प्रभावी निश्चित रूप से होगा। मेरा ये मानना है कि वास्तु के अकॉर्डिंग बात करें तो जो सॉफ्ट जो कलर हैं
वो व्यक्ति के अंदर सॉफ्टनेस को बढ़ाते हैं। लेकिन जो डार्क जो कलर है व्यक्ति के अंदर आपको देंगे या तो निराशा देंगे या फिर वो उग्रता देंगे। तो व्यावसायिक स्थल पर पेंटिंग की बात करें तो आजकल देखने में आ रहा है कि जो मॉडर्न जो ऑफिसेज बन रहे हैं उनके केबिन, मीटिंग रूम्स, वर्क स्टेशन और रेस्ट रूम के साथ ही रिसेप्शन एरिया में भी वास्तु के अकॉर्डिंग कलर और पेंटिंग का उपयोग किया जा रहा है। ऐसा करने पर वहाँ के कर्मचारियों का जो मूड है काफ़ी ठीक बना रहता है, शांत बना रहता है। उनके अंदर जो उत्पादकता है वो बढ़ती है और उनको प्रेरित और वो प्रोत्साहित करती है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए घर और ऑफिस में कई पेंटिंग्स का प्रयोग किया जाता है। इनमें सबसे पहले आपको धन, व्यापार और जो कुबेर की जो दिशा है वो उत्तर दिशा है। तो आपको उत्तर दिशा में एक बुध ग्रह का एक वैदिक यंत्र लगाना चाहिए या फिर आप उस उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। बात आगे करें पेंटिंग वगैरह की, तो घर और ऑफिस की पश्चिम दिशा में आप अपने व्यापार और अपने कॉन्टैक्ट जो हैं उनमें स्पीड लाने के लिए आपको पश्चिम दिशा में जो ऊंट की पेंटिंग है आप उस ऊंट की पेंटिंग को लगा सकते हैं। यह पेंटिंग लगाने से सकारात्मक ऊर्जा और व्यापार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या ऑफिस की दक्षिण दिशा के दीवार पर आप मैप लगाने से भी अपने व्यापार में वृद्धि होता हुआ देखेंगे। जो लोग सामान्य स्तर पर व्यापार कर रहे हैं उनको भारत देश का नक्शा अपने दक्षिण की दीवार पर लगाना चाहिए। जो लोग बड़े स्तर पर व्यापार कर रहे हैं या किसी देश विशेष में व्यापार कर रहे हैं तो उनको घर की या अपने कार्यालय की दक्षिण दिशा पर बड़े स्तर के लिए विश्व का मैप लगाना चाहिए और देश विशेष को लेकर के उस देश का नक्शा स्थापित करना चाहिए। आप देखेंगे कि व्यापार में इनको वृद्धि देखने को मिलेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार उड़ते हुए स्वस्थ और सुंदर पक्षियों की तस्वीर भी आर्थिक रूप से व्यक्ति को काफ़ी मजबूती प्रदान करती है और उनके भाग्य में वृद्धि करती है। घर या ऑफिस की दक्षिण दीवार पर शांत मुद्दा वाली गरुड़ की पेंटिंग लगाना भी व्यापार और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला माना जाता है। लिविंग रूम में भी गरुड़ की पेंटिंग आप लगा सकते हैं। इसको घर या ऑफिस में लगाने पर पूरे वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। यह पेंटिंग व्यक्ति की ताकत, उसकी दूरदर्शिता और आत्मविश्वास के साथ ही उसकी स्वतंत्रता को दर्शाती है। व्यावसायिक सफलता हेतु यह पेंटिंग आपको काफ़ी सुखद और सकारात्मक परिणाम दे सकती है। तो पेंटिंग्स बहुत खास होती हैं और बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, सोच समझ के लगानी चाहिए। ये तो बात हो गई देवी देवताओं की पेंटिंग्स की और तमाम किस चीज़ की आवश्यकता होती है। एक प्राकृतिक सौंदर्य से लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, अपने अपने घरों को अलग अलग थीम पे सजाते हैं। हम बात कर रहे हैं ये नेचुरल ब्यूटी और ये प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुई। पानी जो होता है, कहते हैं कि जब पानी निरंतर बहता होता है, अगर जैसे नदी की तस्वीर घर में हो तो वो निरंतर बह रहा है, इसका मतलब आपका जीवन भी निरंतर आगे प्रगति की ओर बढ़ता रहेगा। रुका हुआ पानी वो आप कभी इस तरह की कोई फोटो ना लगाएं। कहते हैं जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, ये चीज़ कहाँ तक सही होती है? आप तो मुझे नदी झरनों को लेकर के थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जी देखिए, जो पानी है वो जीवन में बहाव को दर्शाता है, रुकावटों से आपको निकलने की क्षमता को दर्शाता है। तो फव्वारे हैं, झरने हैं, नदियां हैं, इनकी पेंटिंग्स को घर में कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं और उनका जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो बात करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण में जलीय तत्व विद्यमान रहता है। तो जो उत्तर पूरब का जो कोना है वो ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। इसलिए आप घर या ऑफिस के उत्तर पूरब के हिस्से में झरने या नदी की पेंटिंग लगा सकते हैं। इस पेंटिंग से ऊर्जा का प्रवाह निश्चित रूप से आपके घर और जीवन में आपको देखने को मिलेगा। ऐसी पेंटिंग व्यक्ति के जीवन की गति और उसके जीवन के प्रवाह को दर्शाती है और आगे बढ़ने की आपको प्रेरणा देती है। ऐसी पेंटिंग से व्यक्ति के जीवन के साथ ही उसके घर और व्यावसायिक स्थल पर शांत और आनंद देने वाली ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रकार की पानी के बहने वाली पेंटिंग को प्रवेश द्वार के पास में आपको लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार पानी लगातार बहता है उसी प्रकार से हमारा पैसा भी व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो सकता है।
इसलिए इस चित्र को वास्तु के अनुसार व्यवस्थित तरीके से ही हमको हमारे घर और ऑफिस में लगाने की आवश्यकता होती है। अच्छा, ऐसे ही घोड़ों की भी पेंटिंग्स लगाते हैं। जी, बड़ा चलन है आज इसका। 7 घोड़े के 9 घोड़े, वो मुझे संख्या नहीं पता है, लेकिन वो घोड़ों की पेंटिंग लगाते हैं। अब घोड़ों की पेंटिंग क्या जीवन में रफ्तार लाने के लिए लगाते हैं कि क्यों लगाते हैं, वो संदर्भ मुझे नहीं पता है, वो आप मुझे समझाएंगे। लेकिन उसके लिए भी एक उचित स्थान होना चाहिए, और किस तरह के लोग उसे अपने घर में लगाएं, या फिर हर कोई लगा सकता है? जी हाँ, देखिए, घोड़े जीवन में ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं, बाधाओं को दूर करने की ओर हमें प्रेरित करते हैं। घोड़ा जीवन में संचार पैदा करता है, अग्नि तत्व का कारक ग्रह है घोड़ा। तो घोड़े की तस्वीर कितनी संख्या में हो, किस दिशा में हो और कैसे प्रकृति के साथ हो, ये बड़े विषय हैं। आजकल घोड़े की पेंटिंग को लगाने का काफ़ी चलन बढ़ता जा रहा है, लोग अपने बेडरूम तक में लगा लेते हैं। हाँ, यूं ही कहीं हम नहीं लगा सकते भाई, कि कोई एक खास उसका भी कोना होता होगा, वो जरा बताएं। जी, तो घोड़े की पेंटिंग की बात करें तो व्यक्ति के जीवन में वास्तु के अनुसार घोड़े की पेंटिंग उपलब्धियाँ, उसकी जीत, स्वतंत्रता, शक्ति और सफलता को दर्शाती है। घोड़े की पेंटिंग व्यक्ति को अपने व्यवसाय को बढ़ाने और लक्ष्य पर तेज गति से पहुंचने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। आगे दौड़ने वाले घोड़े आपके व्यापार में दिशा और सफलता देने की क्षमता रखते हैं। वास्तु के अनुसार भूरे रंग के, सफ़ेद रंग के और बहुत हल्के काले रंग के घोड़े की तस्वीर काफ़ी प्रभावशाली और सकारात्मक ऊर्जा देने वाली साबित होती है। घोड़े की पेंटिंग लगाते समय आपको कई सारी सावधानियां हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो आर्थिक जीवन में सफलता को आकर्षित करने के लिए 7 घोड़े की पेंटिंग या बड़े आकार का जो कैनवास है, आपको लगाने पर ये निश्चित रूप से व्यवसाय में, जीवन में सफलता देता है। दक्षिण दिशा में इन 7 घोड़ों की पेंटिंग लगाने से आपके व्यापार और मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। घोड़े ऊर्जा का प्रतीक है और जो दक्षिण दिशा है वो अग्नि तत्व की दिशा है, तो दक्षिण दिशा में 7 घोड़े की तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। घोड़े की संख्या निश्चित रूप से आप विषम रखें। इनको उदास एवं आक्रामक मुद्रा में लगाने से आपको बचना चाहिए। घर अथवा ऑफिस में आधे अधूरे दिखने वाले घोड़े की पेंटिंग भी आपको नहीं लगानी चाहिए। घोड़ों को पानी में दौड़ते हुए भी आपको नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि घोड़े अग्नि तत्व के प्रतीक हैं और जलीय तत्वों में उनको स्थापित करने पर वास्तु दोष पैदा होगा। इसी प्रकार से बेडरूम और पूजा घर में भी कभी भी दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। घोड़े अग्नि तत्व के प्रतीक हैं, इसलिए इनको वाटर जोन या जलीय तत्व की दिशा में आपको निश्चित रूप से लगाने से बचना चाहिए। मतलब कि आप इनको पूर्व दिशा में नहीं लगाएं, उत्तर दिशा में नहीं लगाएं, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में नहीं लगाएं, क्योंकि ये जो तीनों जो कोण है वो जलीय तत्व के कोण है और घोड़े अग्नि तत्व को प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आप इनको इधर उधर लगाएंगे तो आपको फायदे की जगह वास्तु दोष पैदा होगा और उससे नुकसान होने की संभावना बन सकती है। अच्छा, वो नुकसान शारीरिक, मानसिक और या फिर आर्थिक बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। जी जी। चलिए ठीक है। एक सवाल और है मेरा कि कई बार हम घरों में शोपीस रखते हैं, लेकिन अब हम शोपीस हम यहीं कहीं भी रख देते हैं, हम कुछ नया लाते हैं, लेकिन वो हमें कोना नहीं पता होता है कहाँ पर क्या होता है। कई बार मैंने ऐसे भी देखा है कि जैसे कोई, अरे ये यहाँ क्यों लगाया है, ये तो पहले से ही बहुत भारी और बहुत बड़ा है, तुमने ये जो कोना है उसको और ज़्यादा भारी कर दिया है, इसको ऐसी हल्की जगह लगाओ या फिर उसके लिए कोई और व्यवस्थाएं करो, है ना। ये सवाल का जवाब मैं लूँगी, लेकिन फिलहाल मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद तमाम सवालों का जवाब लेकर आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे, हम हमारे घर को सजाएं या फिर ऑफिस को सजाएं, किस चीज़ से सजा रहे हैं, किस कोने में वो चीज़ हम रख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी को लेकर के हम जानकारी ले रहे थे। योगेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, मेरा प्रश्न आपको याद होगा, मैंने क्या पूछा था ब्रेक से पहले मैं उसका सब जवाब चाहूँगी। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और ये बात ठीक है कि घर के कुछ कोण ऐसे होते हैं जो भारी रखने होते हैं, कुछ कोण ऐसे होते हैं जो हल्के रखने होते हैं। ये वास्तु के अकॉर्डिंग एक व्यवस्था है। तो जैसे कि आपने एक पिरामिड की एक पिक्चर ली, मिस्र के पिरामिड या और भी जहाँ के पिरामिड है, आपने एफिल टावर का एक पिक्चर ले ली, बहुत बड़ी सीनरी आपने ले ली, तो ये जो प्रतिमा है अपने आप में बहुत भारी प्रतिमाएं हैं। तो आप इनको पूर्व दिशा में स्थापित नहीं कर सकते,
आप इनको ईशान कोण में स्थापित नहीं कर सकते, आप इनको उत्तर दिशा में स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो दिशाएं हैं, जो कोण है, काफ़ी हल्के कोण है, ये बहुत भारी प्रतिमा है। तो इनको आपको लेकर दक्षिण दिशा में आना होगा, या फिर जो बेस्ट कॉर्नर की बात करें तो साउथ वेस्ट का जो कोना है, जिसको हम नैऋत्य कोण बोलते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके की प्रतिमाएं हैं, इस तरीके की पेंटिंग है। जो बड़े कैनवास है, आपको ऐसे कोण में इनको स्थापित करना चाहिए। जैसे कि लोग पहाड़ों की कई बार पिक्चर लगा लेते हैं घर पे, तो जहाँ उनको ठीक जगह मिली, खाली जगह मिली, उन्होंने वहाँ पे पहाड़ों को स्थापित कर दिया। ऐसा आप देखेंगे कई बार, जैसे कि पेंटिंग की बात चली ही थोड़ी देर पहले चली थी, तो उनको जहाँ जगह मिली तो झरने को स्थापित कर दिया, ऊपर से पहाड़ों पे से वो पानी आ रहा है। तो ये एक बड़े वास्तु दोष होते हैं। आप झरने में या तो पहाड़ों को नहीं लें, केवल झरना चल लेते हैं, या फिर पहाड़ है तो फिर पहाड़ तक ही उसको स्थापित रहने दें। कई बार रेगिस्तान भी चल रहा है, धूल भी चल रही है, पहाड़ भी है, और उसी पिक्चर में कहीं से पानी भी आ रहा है, तो वो सारा जो वास्तु एक साथ मिल जाता है और वास्तु अपने को दोष पैदा करना शुरू कर देता है। तो ऐसी चीज़ों को लगाने से बचना चाहिए। पहाड़ भी भारी पेंटिंग होते हैं, तो उनको भी साउथ वेस्ट में लगाना होता है। झरने की पेंटिंग आपको पूर्व दिशा में लगानी है, उत्तर दिशा में लगानी है। अग्नि तत्व से जुड़ी हुई जो पेंटिंग होती है, हमने अग्निकोण में लगानी होती है। साउथ ईस्ट का जो कोण है, अग्निकोण माना जाता है। आप ऐसे कुछ अग्नि से जुड़े हुए पेंटिंग है, बल्ब हैं, तस्वीर हैं, आप उनको दक्षिण दिशा में भी लगा सकते हैं। तो पेंटिंग को आपको दिशा या कोण के अनुसार ही स्थापित करना होता है, बहुत ज़रूरी होता है। चलिए ठीक है, शुक्रिया। और ज़्यादातर घरों में गौतम बुद्धा ज़रूर नज़र आते हैं, क्योंकि बुद्धा जो हैं वो शांति, संयम, धैर्य और समृद्धि का प्रतीक है, और हर कोई अपने घर में वो सुख और शांति बिल्कुल चाहता है। लेकिन क्या अब ये तर्क यहाँ पर भी लागू होता है कि बुद्धा की जो पेंटिंग है या फिर उनकी जो मूर्ति भी स्थापित करते हैं, ठीक है, वो भी स्कल्पचर भी उनका लगाते हैं, वो किस दशा में लगाए जाए? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम किसी भी स्टैचू को लें, प्रतिमा को लें या कोई पेंटिंग को लें, एक तो हमें पूरे व्यवस्थित पेंटिंग की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो अभी चलन हुआ है, तो ये ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, मार्केट में मिलते हैं, तो भगवान बुद्ध के केवल सिर को लगाया जाता है, हाँ, कटे हुए सिर को। बिल्कुल। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि वास्तु में भी ऐसे सिद्धांत मिलते हैं कि जो प्रतिमा है वो पूरी होनी चाहिए, पेंटिंग है वो पूरी होनी चाहिए। तो कटे हुए जो सिर को स्थापित किया जाता है, तो ये वास्तु दोष में ही शामिल होगा निश्चित रूप से। अब इनको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो देख लेते हैं। तो जो भगवान बुद्ध हैं वो शांति के प्रतीक हैं। व्यक्ति को अपने जीवन के साथ ही घर में भी शांति और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए भगवान बुद्ध की पेंटिंग लगाना एक अच्छा विकल्प माना जाता है। कार्यस्थल पर भी बुद्ध की पेंटिंग लगाने पर यह व्यक्ति के अच्छे समय और शुभ अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह पेंटिंग नकारात्मक विचारों को भी व्यक्ति के जीवन में आने से रोकती है। ऑफिस में बुद्धा की पेंटिंग टांगने से नकारात्मक विचार और तनाव में आपको काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है। बुद्ध की पेंटिंग या प्रतिमा की बात करें तो इनकी जो ध्यान वाली जो मुद्रा है वो आदर्श मुद्रा मानी जाती है। तो ध्यान मुद्रा वाली पेंटिंग घर में शांति और समृद्धि के साथ ही परिवार के सदस्यों में सकारात्मक ऊर्जा और आपसी जो लगाव है उसको पैदा करती है। यदि घर परिवार के लोगों में वैचारिक सामंजस्य और प्रेम में अगर कमी चल रही है, तनाव देखने को मिल रहा है, तो आपको अपने घर में निश्चित रूप से भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा वाली पेंटिंग लगानी चाहिए। बुद्ध की पेंटिंग को लेकर कुछ विशेष जो देखने वाली बातें हैं, कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, उनमें देखते हैं कि आपको भगवान बुद्ध के चित्रों को तहखाने आदि जगह पर बिल्कुल भी रखने से बचना चाहिए। इसके अलावा बुद्धा की जो पूर्ण और स्वस्थ पेंटिंग है उसी को लगाना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि केवल सिर को लगाना वास्तु दोष ही पैदा करेगा, आपको कोई सकारात्मक ऊर्जा नहीं देगा। अक्सर इनके केवल सर की जो पेंटिंग या जो मॉडल है उसको घर या ऑफिस में रखा जाता है, जो कि वास्तु के अनुसार उचित नहीं है। बुद्ध की पूर्ण प्रतिमा अथवा पेंटिंग को आप स्टडी रूम में, मेडिटेशन जोन में, कार्यस्थल पर और लाइब्रेरी रूम में भी स्थापित कर सकते हैं। जीवन में सम्मान और लाभ अर्जित करने के लिए आपको बुद्ध के चित्रों को एक उच्च स्तरीय स्थान पर रखना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म स्थापित करें, उस पर इस प्रतिमा को आप स्थापित करें, पेंटिंग लगाएं। इसके अलावा आप कार्यस्थल जो है आपका, उसके परिसर में भी आप इसको रख सकते हैं।
ऐसा करना नकारात्मक विचारों और नेगेटिव एनर्जी की जो एंट्री है उसको रोकता है और अच्छे विचार और पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर जनरेट करता है। भगवान बुद्ध की पेंटिंग को रखने की दिशा की अगर बात करें तो इनकी पेंटिंग को या इनकी मूर्ति को आप पूर्व दिशा में रख सकते हैं, उत्तर दिशा में रख सकते हैं, या फिर ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में भी आप इनको रख सकते हैं। यह पेंटिंग आपके जीवन में शांति और समृद्धि को निश्चित रूप से बढ़ाने वाली साबित होगी। ठीक है। अब बच्चों का कमरा जो है वो बेहद खास होता है हर किसी के लिए, और बच्चों के हिसाब से वो सजाया भी जाता है। पहले हमने रंगों की बात करी थी कि कैसा रंग हो, लेकिन बच्चों को साज सजावट बहुत ज़्यादा पसंद होती है और वो खुद भी अपना आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते रहते हैं। लेकिन हम उस कमरे को कैसे सजा रहे हैं वो हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जैसा वातावरण ऐसा व्यक्ति के ऊपर इफ़ेक्ट। तो बच्चों का तो मन बहुत कोमल होता है और सोच बहुत कोमल होती है, तो कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें जिनसे बच्चों का कमरा सजाया जाए ताकि उनको सकारात्मक ऊर्जा मिले। जी देखिए, बात बच्चों के स्टडी रूम की जा रही है, तो आज जो शिक्षा है वो व्यवसाय का एक माध्यम है। एक अच्छी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति व्यवसाय से जुड़ता है, व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ता है और जीवन में वो सफल होता है। तो अपने को उस स्टडी रूम को वास्तु के अनुसार व्यवस्थित करने की एक विशेष आवश्यकता देखने को मिलती है। तो बच्चे के स्टडी रूम की अगर अपन बात करें तो बच्चों के स्टडी रूम में तस्वीरों का चुनाव करते समय आपको काफ़ी केयरफुली रहना होता है, क्योंकि उनके कमरे में आप जैसी तस्वीर या पेंटिंग लगाएंगे बच्चे का मन वैसे ही ऊर्जा की तरफ आकर्षित होगा। बच्चे अपने आसपास की चीज़ों से बहुत जल्दी सीखते हैं, इसलिए हमें उनके लिए एक स्वस्थ माहौल देने की बेहद आवश्यकता होती है। सबसे पहले बात करें कि बच्चों का हम कमरा कहाँ पर बनाएं, तो बच्चों का कमरा पूर्व दिशा में बना सकते हैं, उत्तर दिशा में बना सकते हैं, घर के नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में भी बच्चों का कमरा बना सकते हैं। बच्चों को पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोना ज्ञान प्राप्ति के लिए अच्छा माना जाता है। ज्ञान में स्थिरता के लिए बच्चों को पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पढ़ना चाहिए, और पढ़ते वक्त उनकी पीठ के पीछे कोई खिड़की या दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि उनकी जो पीठ है उसके पीछे आपको एक सख्त जो मजबूत जो वॉल है, जो दीवार है, उसका होना आवश्यक माना जाता है। बच्चों के कमरे का रंग भी आपको गहरा नहीं करना होता है, आप इनके कमरे में हल्के रंगों का प्रयोग करें। माता सरस्वती विद्या और कला की देवी मानी जाती हैं। वह व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के ज्ञान और कलाओं में पारंगत बनाने में काफ़ी मदद करती हैं। इसके साथ ही भगवान गणेश को भी बुद्धि देने वाले देवता माना जाता है। इसलिए आप इन दोनों की जो तस्वीर है बच्चों के स्टडी रूम में ईशान कोण में लगा सकते हैं। इससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा और उनका जो विचार है वो रचनात्मकता की ओर आगे बढ़ेगा। गुरु ग्रह हायर एजुकेशन के लिए एक विशेष सहयोग करने वाला ग्रह माना जाता है। इसलिए बच्चों के स्टडी रूम में आप ईशान कोण में बुध ग्रह और गुरु ग्रह का एक वैदिक यंत्र भी लगा सकते हैं। बात अन्य तस्वीरों की जाए तो स्टडी रूम में आपको प्रेरणा देने वाली कुछ तस्वीरों को लगाना चाहिए, जिन्हें देखकर बच्चे का मन आगे बढ़ने की ओर आकर्षित हो और जीवन में उच्च आदर्शों के अनुसार चलने की ओर वो प्रयास करें। इसके अलावा आप बच्चों के कमरों में उन लोगों की तस्वीर भी लगा सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मेहनत के बल पर संघर्ष करते हुए श्रेष्ठ ऊंचाइयों को छुआ है और अपने नाम को स्थापित किया है। इससे भी उनको प्रेरणा मिलेगी। आप बच्चों के कमरे में उड़ते हुए पक्षी, दौड़ते हुए घोड़े और उगते हुए सूर्य की भी आप तस्वीर लगा सकते हैं, पेंटिंग लगा सकते हैं। बच्चों का मन चंचल होता है और वह जल्द ही इधर उधर भटकने का या अस्थिर होने का प्रयास करता है। इसलिए कभी भी उनके कमरे में वीडियो गेम, टीवी, अन्य खेल से संबंधित सामग्री आपको कभी भी नहीं रखनी चाहिए। आप बच्चों के कमरे को वास्तु के अनुसार व्यवस्थित करिए, निश्चित रूप से आपका बच्चा जीवन में ऊंचाइयों को छुएगा। योगेश जी, समय की बाध्यता है, अभी तो बहुत सारे सवाल और भी मेरे मन में हैं क्योंकि घर का अभी बहुत सारा कोना बचा हुआ है, बेडरूम बच रहा है, आपका लिविंग एरिया बच रहा है, और एक सवाल ये भी कि घरों में हम हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी तस्वीरें भी लगाते हैं, क्या उनको लगाने का भी कोई कोना या वो दीवार होनी चाहिए? मंदिर में हम मूर्ति स्थापित करें या तस्वीर लगाएं, वो किस हिसाब से लगाएं? बहुत सारे सवाल। तो मुझे लगता है कि ये एपिसोड छोटा है,
हम एक और एपिसोड लेकर के आएंगे, उसमें हम इन तमाम सवालों का जो जवाब है वो आपसे लेंगे। फिलहाल हमको ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आप घर बना रहे हैं, घर बिल्कुल बनाएं और उसके लिए जो नक्शा बनाते हैं उसके हिसाब से बनाएं, लेकिन घर को कैसे सजाएं ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ पर रहना है और रहना है तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ में रहना है। और इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही, एक एपिसोड और लाएंगे आपके घर के तमाम बाकी बचे हुए हिस्सों में आप उसको कैसे सजाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। शुक्रिया।